बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो होता है जिसमें 30 टाइप ऑफ प्रोटीन्स ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में पड़ती हैं। अच्छा, ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था कि ये क्रिएट करेंगी पॉस्फरिन्स बैक्टीरिया के अंदर, और सॉल्ट और वाटर उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर होंगे और बैक्टीरिया का सेल इवेंचुअली जो है वो ब्रेस्ट कर जाएगा। इंटरफेरोन्स का लफ्ज़ आपने हमेशा याद रखना है कि ये वायरल की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करने में यूज़ होता है, और ये साइटोकाइन्स फैमिली से हमारी बॉडी में बिलोंग करता है। इम्यूनिटी की इम्यून सिस्टम की साइटोकाइन फैमिली से ये बिलोंग करता है, और ये वायरल की इनहिबिशन को रोकता है, रेप्लिकेशन को रोकता है। फीवर का ज़रा मैं आपको बेसिक मैकेनिज़्म ये समझाती हूँ। जब भी कोई पैथोजन रिलीज़ होता है तो वो पायरोजेंस को रिलीज़ करता है। पायरोजेंस बॉडी का टेम्परेचर हाई करते हैं। जब WBC को पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो एंडोजेंस पायरोजेंस को बढ़ा देते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आयरन कम हो जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये आयरन पे फीड करते हैं, जिसकी वजह से जब आयरन कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डाई करना शुरू हो जाएंगे। तो सख्त बुखार में हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास हिस्टामीन्स रिलीज़ होती हैं। जहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल ये वाउंड एरिया है, यहाँ पे पिन आके स्विंग करी है, यहाँ पे यहाँ पे हिस्टामीन आके रिलीज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये हिस्सा आपके इस हिस्से से यूँ स्वेलन कर जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू हिस्टामीन, ठीक है। हायर इस बॉडी का टेम्परेचर आम बॉडी के टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा होगा। इसको हम कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल मीडिएटेड रिस्पांस पढ़ेंगे हम, और हीमोरल रिस्पांस पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था मोनोसाइट से जब मैक्रोफेजेस बनेंगे तो वो इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेंगे, जो हेल्पर का मतलब आपने यहीं से रखना है कि ये हेल्प करेगा अगले सेल को प्रोड्यूस होने में, जो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस होंगे जो पैथोजन को किल करेंगे। हेमोरल रिस्पांस बी सेल से आपने याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है ये टी सेल्स की वजह से होता है और ये बी सेल्स की वजह से होता है। यहाँ पे बिलियन ऑफ टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, किसकी वजह से? इस हेल्पर टी सेल की वजह से ही बी सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे है। प्लाज्मा कोलोन सेल की में एंटीबॉडीज़ जो है कि प्रोडक्शन होगी, और मेमोरी बी सेल्स में फ्यूचर लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी, फ्यूचर इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ये देखें आप, यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। यहाँ से हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस हुए, इन्होंने हीमोरल रिस्पांस दिया, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो टी सेल रिस्पांस दिया, और फर्दर मैक्रोफेजेस को इन्होंने स्टिमुलेट किया कि तुम बढ़ो और पैथोजन के ख़िलाफ़ अपनी पैथोजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय करो। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक्टिव में ये बस ये वर्ड याद रखना, और पैसिव में कि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को बाहर से लाते हैं, और यहाँ पे वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेचुरल का वर्ड आपने याद रखना है कि वो लिविंग सोर्स है, और आर्टिफिशियल का मतलब है वो आप लैब में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आप वो लैब में प्रोड्यूस करें। नेचुरल का मतलब कि आप पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली आ रहे हैं और यहाँ पे लैब से आ रहे हैं, और एंटीबॉडीज़ खुद प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर यहाँ पे, ठीक है। जहाँ भी नहीं, यहाँ पे आप में ये याद रखना है। अब पैसिव में, नेचुरल पैसिव में है कि आउटसाइड एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, लेकिन नेचुरल में लिविंग सोर्स है, मदर जो होती है वो एक लिविंग सोर्स है, मदर के अंदर से आ रही हैं तो ये नेचुरल हो जाएगी। आर्टिफिशियल में आप लैब के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें स्नेक, विनोम और बाइट और रेबीज़ जो हैं इसकी वैक्सीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है इसकी वो IgA है, ये ऑल में होता है, ठीक है, क्लोस्ट्रम वगैरह में सब में क्लोस्ट्रम होता है। फर्स्ट मदर मिल्क जो फर्स्ट बेबी के प्रोड्यूस में होता है जो वो क्लोस्ट्रम, ब्लड में, स्लाइवा में, टीयर्स में। IgE ये इन्फ्लेमेशन मस्ट सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी साइड पे होते हैं, यहाँ के साथ अटैक करके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। IgG मदर से फीटस में जाता है। IgM एंटीजन के रिस्पांस में, जो फर्स्ट कोई भी एंटीजन हो उसके खिलाफ पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो IgM के रिस्पांस में होता है। IgD बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जो बी सेल के साथ बाइंड करते हैं,
ठीक है। एक्सो हमने ह्यूमन का पढ़ा है। अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो एक्सोस्केलेटन होता है, लाइसोसोमल एंजाइम होता है, हीमोसाइट्स होते हैं। आपने यहाँ पे हीमोसाइट्स को याद करना है कि हीमोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब टूल रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे पैथोजेंस पे बाइंड करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डेंड्राइटिक सेल हमारी स्किन के ऊपर अटैक होते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करते हैं। ईओसिनोफिल्स हमारे स्किन के नीचे होते हैं और ये बेसिकली एलर्जी रिएक्शन को कॉज करते हैं। आईजीजी एलर्जिक रिएक्शन में बाइंड करता है बेसोफिल के साथ और ये बेसोफिल रिलीज़ करते हैं हिस्टामीन्स को, जो एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज करते हैं। एपिटोप वो होता है जिसमें एंटीजन की वो साइड जहाँ पे आके एंटीबॉडी आके बाइंड करता है उसे एपिटॉप कहते हैं, और जो एंटीबॉडी की वो साइड जहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करता है उसे पैराटॉप कहते हैं। आई थिंक ये आप सबको विजिबल होगा। थैंक यू सो मच एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।